सोनभद्र में बोले सीएम योगी, कहा सोनभद्र की पावन धरती को नमन करता हूं। बिहार की जनता जनार्दन ने एनडीए को चुना। बिहार ने एनडीए की डबल इंजन की सरकार को चुना है। जनजातीय गौरव म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। वीरेंद्र सिंह ने कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वोटर्स के खाते में पैसे डाले गए, यूपी में गलत काम होने से रोकेंगे। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। दयाशंकर सिंह ने कहा बिहार में विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। 2027 में यूपी में बिहार जैसी लहर होगी। आज सभी जाति के लोग विकास चाहते हैं। बुलंदशहर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। देश से नक्सलवाद पहली बार खत्म हुआ है। एजेंसियां आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक फटा। सैंपलिंग प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। किस वजह से धमाका हुआ है, जांच जारी है। अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ है। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए हैं। यूपी में पारा लुढ़का, कड़ाके की ठंड, अलर्ट जारी। यूपी में ठंडी पछुआ हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। कई हिस्सों में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्द हवाएं तेज हो गई हैं। आज 17 जिलों में आंशिक शीतलहर की चेतावनी है। सबसे ठंडा शहर कानपुर, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इटावा बरेली में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। अयोध्या बाराबंकी में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। सरकारी अस्पतालों में नई ड्रग लिस्ट लागू। 100 नई दवाओं की सूची में किया गया शामिल। कुल दवाएं अब बढ़कर हुई 397। आईसीयू मल्टीविटामिन दवाएं जोड़ी गईं। सूजन की नई दवाएं भी लिस्ट में की गई शामिल। कई नई दवाएं कॉरपोरेशन से अस्पतालों को भेजी गईं। पहली लिस्ट में केवल 297 दवाएं थीं। कई दवाएं लोकल पर्चे से आती थीं। स्वास्थ्य विभाग ने किया दावा 1-2 महीने में सभी नई दवाएं उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में बीजेपी ने आरके सिंह को पार्टी से निलंबित किया। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निलंबित किया गया। बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए। नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली में धमाके वाली जगह को वापस खोला गया। घटनास्थल पर हुई साफ सफाई। नेताजी सुभाष मार्ग खोला गया। लाल किले के सामने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। ट्रैफिक सामान्य रूप से सुचारू हुआ। हापुड़ में डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी मामले में जांच तेज। डॉक्टर परवेज अंसारी के संपर्क में रहा फारूक। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फारूक। दिल्ली ब्लास्ट प्रकरण से जुड़े होने की जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार किया था। फारूक ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में की थी नौकरी। फारूक के करीबियों की जानकारी जुटाई जा रही। यहां रह रहे कश्मीरियों का ब्यौरा जुटा रही पुलिस। लखनऊ में फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में अरेस्ट शाहीन पर खुलासा। कर रही थी फर्जी पते पर लिए सिम का इस्तेमाल। फरीदाबाद धौस कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम। साल 2023 में शाहीन ने फर्जी पते पर सिम खरीदा। अल फलाह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी शाहीन। वाराणसी में बिहार चुनाव को लेकर बोले मंत्री अनिल राजभर। पीएम की नीतियों की जीत हुई है। मछली पकड़ने के ड्रामे से चुनाव नहीं जीते जाते। बंगाल, असम, तमिलनाडु में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। विपक्ष को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। सहारनपुर में 2 संदिग्ध यूट्यूबरों से पूछताछ जारी। डॉक्टर आदिल के नेटवर्क से गहरे जुड़ाव की जांच तेज। जम्मू कश्मीर पुलिस एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। दोनों यूट्यूबर के मोबाइल और गैजेट्स जब्त। सूत्र श्रीनगर में हुक्का बार में आदिल के साथ दिखे दोनों युवकों का वीडियो एजेंसियों के हाथ लगा। डाटा रिकवरी में चैट, कॉल रिकॉर्ड और वीडियो मिले। प्रयागराज में फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोकी। हाईकोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना हो। सरकारी वकील ने कार्रवाई ना होने का आश्वासन दिया। अगली सुनवाई तक कार्रवाई ना होने तक का आश्वासन है। सीतापुर में नशे में धुत अर्धनग्न एसडीओ का वीडियो वायरल। दिन भर नशे धुत रहे पवन कुमार। विद्युत उपभोक्ताओं का करते हैं शोषण। लोड बढ़वाने पर उपभोक्ता ने बनाया वीडियो। रेउसा पावर हाउस पर हैं तैनात। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा आज एलजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुलाकात की ओर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया है उसके लिए हम सब ने मिलकर उन्हें बधाई दी है।
आने वाले दिनों में गठबंधन और सरकार की क्या रूपरेखा होगी, उस पर भी हमने चर्चा करनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सुशासन पर बिहार का भरोसा इस जीत का कारण है। एनडीए गठबंधन, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं, बहुत मजबूत रहा है। ये मोदी पैटर्न है, ये नीतीश पैटर्न है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, मैं एनडीए सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी यादव ने रखा था, पलायन, नौकरी, उन्हें उस पर काम करना चाहिए। हमारी विधानसभा में जो भी संख्या है, हम उसके आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। जब किसी गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो विपक्ष बाहर भी होता है और जनादेश में भी एक विपक्ष की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा, बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपए जमा किए जाते हैं। ये लोकतंत्र और आचार संहिता का खुला उल्लंघन था और उसमें चुनाव आयोग को बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए थी। जनता बदलाव का मन बना चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग का आचरण ऐसा था